धन्यवाद के योग्य है। आमीन। 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 तो हमें मिलकर उसके नाम को धन्यवाद देना। इस गीत को गाइए, स्तुति हो सारे मंडल में। हालेलुया।
ओके, सो हम आएंगे रूथ की किताब में। कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़ेगा? सो रूथ चैप्टर 1 एक से ही पढ़िएगा। रूत का किताब पहला अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके अच्छा, 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। अच्छा, यहाँ पे रुकते हम लोग, एक एक करके जाएंगे वचन में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक परिवार को देखते हैं आज, है ना। कलीसिया बोलो, समाज बोलो, देश किससे बना है? परिवार से बना है। अगर परिवार मजबूत है तो कलीसिया मजबूत है, अगर परिवार मजबूत है तो सोसाइटी मजबूत है, फिर सोसाइटी मजबूत है तो देश मजबूत है। आज शैतान क्या कर रहा है पता है? हर परिवार को तोड़ रहा है। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए। यहाँ पर आए हुए हर एक भाई, हर एक जो भी पिता है, पति है, मेरी प्रार्थना है आपसे कि अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप पति हैं, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप माँ बाप है, बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि नोहा की तरह वो अपने तीनों बेटे बहू के साथ वो बच गया। आमीन। सो हमारा फैमिली बचना बहुत जरूरी है। तो अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको पता है पति लोग, जितने भी भाई यहाँ पे शादीशुदा, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, आपका प्रार्थना बहुत सामर्थी है। इसहाक ने जब देखा कि रबेका बांझ थी तो उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की और वो गर्भवती हो गई। डबल आशीष, पता है आपको? उसको ट्विंस हो गए और जुड़वे हुए, उसके पेट में गड़बड़, अंदर झगड़ा चल रहा है दोनों भाइयों के बीच में। और रबेका परमेश्वर के पास जाके पूछती है, प्रभु क्या हो रहा है मुझे? प्रभु कहता है तेरे कोख में 2 राष्ट्र हैं। सो भाई लोग, आपका प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यू जस्ट प्रे और क्या हो जाता है? रबेका उसने गर्भवती ली और आप सब जानते हैं आज इजराइल देश निर्माण हुआ है ना, ये आदमी के कारण। सो हम लोग देखते हैं कि ये परिवार में आ जाते हैं। अब ये परिवार में एलिमेलेक जो है उसका नाम है माई गॉड इज किंग। इस आदमी का नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा। उसकी पत्नी न्योमी का शब्द का अर्थ है सुखद, या है ना, सुखदाई बोलते हैं ना, एकदम प्लेजेंट। ओके, खुशहाल। हाँ, ये नाम उसका अर्थ है। अब ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं पता है? बेथलेहम, जो परमेश्वर का नगर है। और बेथलेहम का अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का घर। ये लोग बेथलेहम में रहते थे और इन्होंने क्या, उधर अकाल आई। देखो कभी कभी ना हमारे भी जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो हमको भागना नहीं है, हमको हमारे पास परमेश्वर है, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है और पूछना है। कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें क्या करना है? उससे मार्गदर्शन लेना है। अब इन्होंने क्या किया पता है? इनके 2 छोटे बच्चे थे, तो एलिमलेक ने सोचा कि अरे अकाल आ गया है, तो हम लोग एक काम करते, कहाँ जाते? मोआब को जाते हैं। आपको पता है मोआब से परमेश्वर प्यार नहीं करता, यानी मोआब देश को परमेश्वर क्यों प्यार नहीं करता? क्योंकि वो लोग गलत तरीके से, आप सब जानते हैं कि लूत की बेटियों ने गलत ढंग से वो बच्चों को जन्म दिया था। तो मोआबी लोग से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। हम क्या करेंगे ना, थोड़ा उन लोग के बारे में भी देख लेंगे। अगर आप व्यवस्था विवरण 23 का 3, ये स्टोरी में हम रहेंगे, लेकिन थोड़ा बाहर देखेंगे। व्यवस्था विवरण 23 का 3 में मोआबियों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, पढ़िए। कोई अमोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में न कभी आने पाए। हाँ, प्रभु उनसे घृणा करता था। और वो लोग ना इजराइल के बहुत क्या बोलते हैं, उन लोग इजराइल को बहुत तकलीफ दिए, उन्होंने इजराइल का विरोध किया, इसलिए मोआबियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता था। अब एलीमेलेक और उसकी पत्नी न्योमी ने, अभी अकाल आया तो उन्होंने क्या सोचा, चलो हम लोग क्या करते, मोआब देश में सब कुछ है, आज हमारे लिए क्या है, जैसा दुबई बोलो, जो बारगांव है ना, बारगांव जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया बताएं? परमेश्वर का घर को छोड़कर, रोटी का घर को छोड़कर वो कहाँ चले गए? मोआब देश में चले गए। अच्छा, पढ़ना सिस्टर आगे, अभी क्या होता है उनके साथ?
और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए हाँ और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। हाँ एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। ओके, यहाँ पे रुकते हैं। हम देखते हैं कि ये आदमी क्या करता है अकाल से, मतलब वो सोचता है कि चलो हम लोग ऐसे देश जाते हैं जहाँ पे हमारा जीवन बन जाएगा, लेकिन वहां जाकर वो क्या हो जाता है पता है, वो मर जाता है। तो न्योमी क्या सोचती है, चलो आदमी गया, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा जीवन हो जाएगा। तभी भी उन्होंने वापस आने का नहीं सोचा। परमेश्वर है ना हमारे जीवन में कभी कभी समस्या इसीलिए लेकर आता है कि ताकि हम लोग क्या आ जाए, उसके पास आ जाए, आमेन, वापस लौट कर आ जाए। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार किया, तो उसने सबसे पहला क्या शब्द बोला रहेगा, बोलो। ऐसा बोला कि तुम लोग को परमेश्वर बहुत आशीष करेगा, है ना, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उसने क्या बोला, कोई बताएगा? मन फिराओ, और है ना, हम सब वो स्टोरी, परमेश्वर का राज्य नजदीक। प्रभु यीशु ने जब प्रचार किया तो क्या बोला, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको रोटी कपड़ा मकान दूंगा। बोला, क्या बोला? मन फिराओ। हमारे जीवन में ना हमको मन फिराना, रिपेंटेंस इज एवरीडे प्रोसेस, हमको हर रोज, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है ना। तो हमको हर दिन परमेश्वर के पास लौट आना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि वही है जो आपसे बहुत प्यार करता है, वही है जो आपके लिए ना दिल से आपके लिए बड़ी बड़ी योजना बनाता है, वही है जो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आमेन। सो आपको परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी। अभी क्या हुआ, एलीमेलेक जब मर गया तो न्योमी ने क्या करना चाहिए था, चलो चलो हम लोग चलते हैं, है ना, हमारा परमेश्वर का घर बेथलेहम में चलते हैं। नहीं, उसने क्या सोचा रहेगा, जाने दो, आदमी गया, 2 बेटे हैं, हम लोग जी लेंगे। और उतना ही नहीं, उन बेटों ने क्या किया, किससे शादी की? कभी कभी ना मेरी रिक्वेस्ट है जवानों से, जो गलती हमारे माँ बाप ने किया वो आप मत कीजिए, ओके। हमको हर दिन प्रभु सिखाता है, हर दिन सिखाता है, जो गलती हमारे माँ बाप करते हैं वो हमको नहीं करना है। ये लड़कों ने भी नहीं मतलब है ना, नहीं सुना, उन्होंने वहां की स्त्री को रोमियो 12 के 2 दूसरा वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, क्योंकि संसार और उसकी सारी चीजें मिट रही है और वो आपको भी मिटा देगी। आज है ना, बहुत सारे विश्वासी एक नाव, एक पैर कौन से नाव में, विश्वासी का, और एक पैर कहाँ पे, संसार का, है ना। आप 2 नाव में पैर नहीं रख सकते हैं, आप एक पाँव संसार में और एक पैर परमेश्वर में। आपको पूरी रीति से, अगर आप वचन अगर जानते होंगे, प्रकाशित के 2-3 अध्याय में परमेश्वर कलीसिया से बात करते हैं, और लाउदीशिया कलीसिया को प्रभु क्या बोलते हैं, या तो तू ठंडा रहे या तो तू गर्म रहे, तू बुनबुना रहेगा तो मैं तुझे, हाँ प्लीज, प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो आप, है ना, मैं जब ट्रैवल करती हूँ और चर्च के जाती हूँ ऑफिस के लिए, तो प्लेटफॉर्म पे कभी कभी है ना, जब हम रुकते हैं हमारी लेडी स्पेशल के लिए, तो मैं देखती हूँ कि लोग लास्ट मिनट दौड़ दौड़ कर क्या करते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और एक सीक्रेट बताती हूँ, हमारे लेडीज का क्या है कि लेट हो गए आप, तो अगर आपको पता है अभी छूट रही है गाड़ी, तो जानबूझकर वो लेडीज क्या करते हैं ना, मोटरमैन के सामने से दौड़ दौड़ कर आएगी, तो मोटरमैन बोलेगा अरे बेचारी है ना, चलो तो लेडीज स्पेशल जब शुरू होती है तो वो धीरे से लेता है ताकि सब चढ़ जाए। परमेश्वर भी ऐसा ही कर रहा है, चढ़ जाओ, ओके, समय नजदीक है, प्रभु यीशु का आगमन नजदीक है, चलो 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 भाई, अभी तो आ जाओ, है ना, बहुत हो गया संसार का मजा लिया आपने, अब यहाँ जाओ। न्योमी ने क्या सोचा, मेरे 2 बेटे हैं ना, तो है ना, उन लोग के सहायता से आज बहुत सारे माँ बाप बच्चों से अपेक्षा करना, या बोलते हैं ना बच्चों को अपना, है ना, लाठी का सहारा, क्या बोलते हैं वो, बुढ़ापे का सहारा, या जो भी है। यहाँ पे न्योमी ने ऐसे ही सोचा, बोला 2 पति गया लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, और उसने उससे कुछ कहा नहीं, वो दोनों ने क्या किया, वहां की मोआबिन स्त्री से ब्याह लिया। अभी पढ़ो सिस्टर आगे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। आमेन। 10 साल के बाद
एक नहीं, दोनों बेटा मर गया। अब न्योमी के पास ना पति रहा ना बेटा रहा, और सिर्फ अभी कौन रहे? दो बहू। आप सोचो इसका एज कितना हो सकता है, अगर बहू अगर हो गए मतलब, तो थोड़ा वो बुजुर्ग हो गई, राइट? आप ये उम्र में वो क्या सोच सकती थी? अब क्या, बहुत लोगों का डायलॉग, अब क्या सिस्टर, अभी हम लोग का तो उम्र हो गया, अभी ये बच्चे, अभी ये इनको करने दो, है ना? और न्योमी ने ऐसा नहीं सोचा। उसका पति गुजर गया, उसके दोनों बेटे गुजर गए। आप वो क्या सोचती है पता है? लौट आने का, पश्चाताप करने का कोई उम्र नहीं है, वापस आने का कोई उम्र नहीं है। आप कोई भी उम्र में आप वापस आ सकते हैं, मैन। आप कभी मत सोचना अब क्या रह गया सिस्टर, अरे अभी बहुत कुछ रह गया है आपके लिए, परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया है। आपको पता नहीं परमेश्वर आपके बारे में कितना सोचता है, कितना कुछ। लेकिन क्या हम बैठते हैं उसके साथ? हम सुबह उठते, एक तो ये मोबाइल एक आ गया है, ओके, इतना टाइम खाता है कि पूछो मत। मैं मेरे कलीसिया में बोलती हूँ, अरे ये जोमेटो स्विगी है ना, उन आलसी औरतों के कारण ये बिजनेस तैयार हो गया है। खाना नहीं बनाते पूरा टाइम, है ना? बहुत सारा बोलते ना, वो रील देख देख के ना बच्चे का पढ़ाई ले रहे ना खाना बना रहे। अरे तुम लोग खाना बनाओ, अपने हस्बैंड्स को अच्छा खाना खिलाओ, पौष्टिक खाना। बाहर का खाना खाकर कितने सारे बच्चों का किडनी फेल, है ना, लिवर फेल। अभी छोटी लड़की है, आई मीन 20-22 साल की हो गई आंटी, मेरे लिए प्रार्थना करना लिए। क्या हुआ? पीसीओडी पीसीओएस इतना कॉमन हो गया है। मैंने बोला बेटा बाहर का खाना बंद करो, ओके। और लीवर में सूजन आई है उसको। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ ना, कि परमेश्वर के पास आने का कोई उम्र नहीं है। वापस आ जाओ, अभी भी प्रभु आपके लिए रुका है, वापस आ जाइए। आप देखो न्योमी के बारे में पढ़िए सिस्टर आगे। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हाँ, पढ़ो आगे। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपनी अपनी मयके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अभी ना सुनो, यहाँ पे हम देखते हैं कि न्योमी क्या सोचती है। चलो मैं क्या करती हूँ, उसको सुनता है कि वो, उसको पता चलता है कि हमारे है ना गांव में, यानी हमारे परमेश्वर के घर में फिर से सब अच्छा हो गया है, तो वो लौट आने का सोचती है। अब इस उम्र में लौट आना मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मन फिराना, लौट आना, मन यू टर्न लेने में, परमेश्वर के पास आने में जो आशीष है ना, मैं आज आपको उसके बारे में बताने आई हूँ। ओके, मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप फिर से परमेश्वर के पास लौट आते हो ना, परमेश्वर पुनर्स्थापन करने का, ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, आमेन। वो पुनर्स्थापित ऐसा करेगा ना कि आपका अंत पहले से अच्छा हो जाता है। कितने लोग वो स्टोरी जानते, काना में जो शादी हुआ था, तो अंत का दाखरस बहुत अच्छा था। अभी तक आपके जीवन में जो भी हुआ हो, आपका अंत बहुत अच्छा होगा, आमेन। बहुत अच्छा अंत रखा है प्रभु ने आपके लिए, ओके, बहुत अच्छा अंत। और हम लोग, मैं आपसे उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम लोग अंत के दिनों में आ गए, और इस अंत के दिनों में परमेश्वर उसके आत्मा को ऐसा उंडेलने वाला है कि हम लोग परमेश्वर के अभिषेक और उसके सामर्थ से भरने वाले हैं, मैन। हम लोग अंत के समय में जी रहे। आप न्योमी का देखो, ये एक बहुत अच्छी सास है, आमेन। सो वो क्या बोलती है अपनी दोनों बहुओं को? वो नहीं बोलती चलो तुम लोग मेरे साथ, मैं जिधर जाती हूँ तुम लोग आने का वहां पे और मेरा सेवा करने का, ऐसा नहीं बोलती है वो बोलती है कि तुम लोग दोनों अपने अपने मायके चले जाओ, है ना, दूसरी शादी करो और अपना जीवन बसा लो। एक अच्छा, उसका दिल बहुत अच्छा है। वो बोलती है कि तुम लोग लौट जाना, अभी मेरे पास क्या है। अभी दोनों भी, स्टोरी तो आप जानते होंगे कि दोनों भी बोलती है कि नहीं नहीं हम आते हैं आपके साथ, लेकिन वो बोलती है अरे अभी मेरे पास क्या रह गया आपको देने के लिए, आप जाओ, लौट जाओ, अपने मायके चली जाओ। आज कोई नहीं बोलेगा ना मायके जाओ,
कोई सास नहीं बोलेगी कि जा मायके जा, 1 महीना रह के आ, जा थोड़ा सा आराम कर, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये अच्छी सास थी। ओके, उसने कहा कि है ना, तुम अपने अपने घर में लौट जाओ और अपना नया जिंदगी शुरू करना। लेकिन हम देखते हैं, मैं आप लोग को मेन पॉइंट यहाँ पे मैं रूथ का नहीं बताना चाहती हूँ, मैं न्योमी के बारे में बताना चाहती हूँ। न्योमी ने जैसे पश्चाताप यानी रिपेंटेंस यानी जैसे मन फेरा, पता है परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? एक रूथ को तैयार किया। आप जब वापस लौट आने का सोचते भी हो ना, परमेश्वर उधर रेडी खड़ा है आपको गले लगाने के लिए। उड़ाव पुत्र की स्टोरी को जानते हैं आप लोग? यस, जब आप वापस लौट आते, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना, आप वापस आओ, जैसे हो वैसे आप आ जाओ, वो सब जानता है, सब ठीक ठाक कर देगा। लेकिन पता है आपको क्या है, शैतान है ना, बहुत बार है ना हमको परमेश्वर से आने से रोकता है। कभी काम दे देगा, तो कभी कुछ और, है ना, या ऑफिस, बच्चे, तो हम लोग को परमेश्वर के साथ। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, मैं अपनी पूरी दिल की बात परमेश्वर को बताती हूँ। आप जैसे एक दोस्त को बताते हैं, कभी कभी क्योंकि मैं इनकम टैक्स में काम करती हूँ, तो कमिश्नर्स के साथ कभी कभी है ना, उनका कोई कोई कमिश्नर्स अच्छे होते, कोई कोई बहुत ही है ना प्रेशर डालते हैं, मैडम ये रिपोर्ट नहीं हुआ, स्टाफ टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है, आप उनको स्ट्रिक्ट करो, ये करो। तो मैं सहारा कंप्लेन लेकर किसके पास जाती हूँ पता है? हाँ, मैं शाम को जब बैठती हूँ, रात को जब बैठती हूँ, आप प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं 3-4 घंटा प्रार्थना करती हूँ, उतना टाइम है ही नहीं मेरे पास। मैं रात को ऑफिस से आते आते ही मुझे 8 बज जाता है, 8 साढ़े 8। उसके बाद खाना वाना जो भी बनाने के बाद जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, तो प्रभु को मैं पूरा कंप्लेन देती हूँ। और कभी कभी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ट्रेन के इतने प्रॉब्लम थे, प्रभु यीशु आप मुझे ट्रेन में चढ़ाते हो, हर दिन सीट देते हो, मुझे सुरक्षित लेकर जाते हो, पहले मैं धन्यवाद देती हूँ उसको। और फिर उसके बाद है ना, वो सर कमिश्नर ऐसा है प्रभु, वो स्टाफ सुनता नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे नहीं आता स्टाफ को मैनेज करने, प्रभु इनको मैं आपके हवाले करती हूँ। ऐसे करके मैं क्या करती हूँ, परमेश्वर को सारी बातें बताती हूँ। और पता है क्या करता है प्रभु? स्टाफ को भी वही हैंडल करता है, बॉस को भी वही हैंडल करता है। आमेन, मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। आमेन। सो आप आइए परमेश्वर के पास, दिल दिल में जो भी है, हम लोग ना किसी और के पास जाकर बातें बताते, किसी और को जो आपको गलत सलाह देता है, गलत है ना आपको तरीके बताता है, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाओ, वो आपका सारा बंदोबस्त करता है। जब न्योमी वापस आने की बात करती है, परमेश्वर जानता है कि इस उम्र में वापस आना, मोआब से यहूदा यानी बेथलेहम तक जाना, उस जमाने में रैपिडो नहीं, ना ऑटो, ना कुछ ना कुछ। ओके, लेकिन वो वापस आने का जैसे ठान लेती है, परमेश्वर उसके लिए रूत को तैयार करता है। आपको पता है, जैसे ही वो कहती है कि चलो मैं जाती हूँ, तुम लोग अपना अपना जीवन देख लो, लेकिन परमेश्वर रूत को तैयार करती है। रूत देखो क्या बोलती है, आइए हम लोग, ये जो न्योमी जब पश्चाताप, मैं बोलती हूँ आप जब परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ ना, परमेश्वर आपका सब बंदोबस्त करता है। आप भरोसा कीजिए, तू मुझे ऐसा मत बोल, तू जहां जाएगी, तू जहां है ना, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर यानी रूत ने क्या तो देखा है उस न्योमी में, उसने देखा कि न्योमी जिस परमेश्वर को मानती है, वो परमेश्वर के बारे में न्योमी यानी अपने जीवन से उसने रूत को दिखाया। आप पता है, जब रूत बोलती है कि आप मुझे बोलो मत वापस जाने के लिए, मैं आपके साथ आऊंगी, तो बुढ़ापे के लिए परमेश्वर ने किसको तैयार कर दिया है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सारा बंदोबस्त कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जब न्योमी बोलती है कि बेटा तू भी चली जा, लेकिन वो क्या बोलती है पता है? नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप जब वापस आते हो ना परमेश्वर के पास, तो सब कुछ वो करता है, आपको कुछ नहीं कर। आपको पता है, जब बूढ़ा पुत्र वापस आया, वो क्या सोच कर आया? अरे सब कुछ मैंने उड़ा दिया, पप्पा का पैसा, है ना, मेरा जो भी मेरा हिस्सा था, अब तो बड़ा भाई का हिस्सा ही है, वो तो अभी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इसके मन में देखो क्या क्या चल रहा है। अब मेरे घर पिताजी के घर पे नौकरों को अच्छी जीवन है, मैं डैडी को बोलूंगा कि मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ। यानी सोचो उसने क्या क्या गंदे काम किए होंगे, है ना, कितना सारा गलती और कितना सारा पाप किया होगा। और वो अपना बेटा मतलब अब
बेटा कहलाने के लिए उसको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। वो मन में सोच रहा है मैं डैडी से कहूंगा डैडी सॉरी, मैंने सब कुछ सत्यानाश कर दिया, लेकिन अब मैं बेटा कहलाने लायक नहीं हूं, तुम मुझे क्या करो, नौकर बना लो। वो ऐसा सोचकर जब वो वापस आता है, क्या होता है, आप सब स्टोरी जानते हैं कि Yes. पिता ने दौड़कर उसे चूमा, उसे चूमा, उसको गले लगाया और क्या कहा, इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा वस्त्र प्रभु ने आपको दिया है उसके लहू के द्वारा। आमेन। सो आप देखिए कि उड़ाव पुत्र जब मन फिरा कर वापस आ जाता है ना, तो परमेश्वर उसको यानी पिता उसको वही स्थान देता है, उसको अंगूठी पहनाता है, बोलता है कि है ना, मैं अधिकार तेरा जो पुत्र का Yes. अधिकार वो वापस में तुझे, तू मेरा बेटा है और बेटा ही रहेगा। Yes. है ना। और भले ही ना, मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि शैतान हमको कितना भी झूठ बोले, बहुत बार हम उसकी झूठ को सुनकर है ना प्रार्थना में नहीं जाते हैं। बहुत बार वो कहता है कि अरे तू तेरा प्रार्थना कहाँ परमेश्वर सुनता है, और हम लोग उसकी बातें सुनकर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको पता है पिता हर रोज आपका इंतजार करता है। आमेन। और उसने उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र दिया और पला बचड़ा काटकर उसने एक ऐसी शानदार पार्टी मनाई। आमेन। अब इस पार्टी में बड़ा भाई को बहुत गुस्सा आ गया। बड़ा भाई बोलता है कि अभी आ गया, ये मेरा भी प्रॉपर्टी अभी ये करेगा। तो उसको भी मिलने के लिए पिता आ जाता है। दोनों बेटों से मिलने के लिए कौन गया, पिता गया और कहा कि मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है बेटा, लेकिन हमारा बेटा यानी मेरा बेटा तेरा भाई वापस आ गया, तो हमको आनंद मनाना जरूरी है। वैसे ही ना न्यूमी के जीवन में पता है क्या होता है, जो वो वापस लौटती है तो सब पूरा गांव है ना उसको देखकर कहता है अरे न्योमी आ गई है। तो वो क्या बोलती है, मुझे न्योमी मत कहो, मुझे मारा कहो, कड़वाहट मेरा जीवन में भर कर गई थी, अभी मैं पूरी खाली हो गई हूं। ये हम लोग सोचते हैं, परमेश्वर के पास आ जाओ वो वापस भर देगा। आप स्वर्ग को खाली कभी नहीं कर सकते, स्वर्ग को कोई भी खाली नहीं कर सकता। ये तो हमारा विश्वास है। आपको आपका विश्वास के अनुसार आपको आशीष मिलेगा। आपके पर्स में 500 रुपया है तो आप शॉपिंग 5,000 का नहीं करोगे, कितने का करोगे, 500 का ही। 500 रुपया जितना विश्वास है तो उतना ही आशीष मिलेगा भाई। क्योंकि परमेश्वर को खुश करना है तो क्या चाहिए, विश्वास। इब्रानी 11:6 में परमेश्वर कहता है विश्वास के बिना नहीं कर सकते। प्रभु फिगर नहीं देखता है, रूप नहीं देखता है, ना टैलेंट्स देखता है, ना वो गुण देखता है, ना डैशिंग है, वो नहीं देखता। प्रभु को खुश करना है तो विश्वास। आमेन। आपका विश्वास, मैं आप लोगों को मेरा गवाही बताने जाऊं ना तो बहुत दिन रात हो जाएंगे, इतना परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। जब हमारे हमको घर लेना था तो एक भी पैसा नहीं था, हमारा सैलरी भी इतना, मतलब 2002 की बात है, अब सैलरी 2000 थी, मेरा हस्बैंड का 3000। आप सोचो कि कैसे हम घर लेंगे। लेकिन हमने परमेश्वर से कहा प्रभु हमको बड़ा घर चाहिए, क्योंकि हम सेवा करते हैं और घर में सास ससुर है, तो फिर थोड़ा बड़ा घर ही दीजिए। हमने प्रार्थना की, विश्वास से घर देखे। ओके, हमने जितना हो सका उतना सब जगह जाके एक एक फ्लैट देखते थे, और जब वो लोग बोलते थे टोकन मनी दे दो तो हम चुप बैठते थे क्योंकि हमारे पास पैसे थे ही नहीं। लेकिन आपको पता है प्रार्थना में हमें जो परमेश्वर ने घर दिया, उत्तम घर दिया, बड़ा घर दिया, जो आज भी मैं ना मेरे घर में बैठकर मैं सोचती हूँ मैं इसके लायक भी नहीं थी। मेरे को पता, मतलब मैं ये घर मुझे मिलेगा करके मुझे मालूम भी नहीं था। ओके, मैं आज आप लोग को उत्साहित करती हूँ भाई, आप आपका बजट के हिसाब से घर मत मांगो, आपको जितना बड़ा चाहिए वैसा मांगो, क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है। आमेन। सो आप है ना, मैं एक सिस्टर घर देख रही थी अभी, तो बोली सिस्टर क्या है ना, हमको लोन इतना ही मिलेगा, तो मैं 1 बेडरूम है ना, 1 रूम किचन या 1 बेडरूम सोच रही हूँ देखने के लिए। मैं बोली सिस्टर आप परमेश्वर को नहीं जानती, आप आपका बजट और आपका सैलरी को क्यों देख के बैठे हो, अरे आप उससे मांगो ना। आपको आपके 2 बच्चे, 2 बेडरूम, आपके लिए 1 बेडरूम, 3 हॉल, किचन, टेरेस चाहिए, टेरेस, ये सब ऐसा मांगो प्रभु से, वो देगा आपको। आप आपकी सैलरी आपका चेक के हिसाब से देख रहे हो, मेरे इतना सैलरी के हिसाब से तो इतना ही लोन मिलेगा, तो इतना लोन में इतना ही घर मिलेगा। आज भी हम वही सोच रहे हैं। आपको आपके विश्वास को चेक करना है। विश्वास जब आप करोगे ना तो आप वापस आ जाओगे। न्यू मी वापस आई।
और सारा गांव बोलने लगा कि अरे न्योमी आ गई, न्योमी आ गई। वो बोलती मुझे न्योमी मत बोलो, मुझे कड़वाहट बोलो, मेरा जीवन पूरा कड़वाहट से भर गया है। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर उसके लिए क्या करता है। आमेन। इंसान है ना, एक चीज करेगा 10 बार बोल के दिखाएगा, लेकिन परमेश्वर बिना बोले बहुत कुछ करता है हमारे लिए। आमेन। सो न्योमी वापस आती है, ओके, और रूथ एक अच्छी बहू, उसने देखा अपनी सास इतनी अच्छी, तो वो काम पे मतलब खेत में जाती है काम करने का। आपको स्टोरी पता है, वो उसकी शादी एक धनवान व्यक्ति बोआज से होता है। आमेन। अरे बाबा, परमेश्वर जो करता है ना हमारे समझ और सोच से परे। हम ये उम्र में, ये बुढ़ापे में, मुझे मतलब क्या हो सकता है, उसने ऐसा सोचा रहेगा। पता है आपको, आप स्टोरी घर में जाके पढ़ना, बाइबल है ना बहुत अच्छा किताब है, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे इस बाइबल के हर एक कैरेक्टर है ना मुझे बहुत उत्साहित करता है। बाइबल इज अ बुक ऑफ इम्परफेक्ट पीपल, मतलब ऐसे लोग जो सिद्ध नहीं थे, लेकिन जिन जो वो लोग सिद्ध हो गए परमेश्वर के कारण। Amen? सो ये स्टोरी इन बाइबल बहुत अच्छा किताब है, आप पढ़िए, हर एक कैरेक्टर आपको उत्साहित करेगा। और न्योमी जब वापस आती है और रूथ है ना खेत में काम करने लगती है, और उसका शादी एक धनवान व्यक्ति बोआज से होता है। और आपको पता है, चलो हम लोग एंड में जाते हैं रूथ की कहानी में। और रूथ की शादी हो जाती है बोआज के साथ, और जब उसका पुत्र उत्पन्न होता है तो क्या लोग बोलते हैं हम देखेंगे। आइए हम लोग रूथ का किताब 4 में जाते हैं, और उसका 13 से पढ़ना। रूत का किताब हाँ। 4 अध्याय 13वें वचन से हम पढ़ेंगे। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाली कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। क्या 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 क्या, किसने किससे कहा? रूथ को बोलना चाहिए, बच्चा किसको हुआ? लेकिन उन लोग क्या किसको बोलते हैं? नओमी से कहते, नओमी से क्या बोलते? पढ़िए आप यहोवा 14 से धन- पढ़ना सिस्टर फिर से। तब स्त्रियों ने हम्म। नओमी से कहा, हाँ। यहोवा धन्य है हम्म। जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल के इसका बड़ा नाम हो। हाँ। फिर और यह तेरे जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। आमेन। आप सोचो कितना सुखद हो गया ना, उसका नाम, उसको फिर से प्रभु ने सुखद बना दिया। आमेन। आपको परमेश्वर पुनर्स्थापित करना चाहता है, आप आइए तो सही उसके पास। आमेन। और हम देखते हैं कि लोग न्योमी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि इस उम्र में परमेश्वर ने तुझे एक ऐसा पोता दिया है जो जी में जी लेकर आता है। और क्या बोला? आजकल सास बहू का स्टोरी तो सब जानते हैं, है ना, उल्टा बुराई करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? तुझे ऐसी बहू मिली है। हाँ, बाप रे बाप, कितना बड़ी बात कही। देखो आपने, परमेश्वर ऐसा बहू और ऐसा दामाद आपको देगा। आमेन। परमेश्वर है ना दुनिया के जैसे नहीं आपको मिलेगा, आपका अलग ही होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर अलग है। आमेन। आप दुनिया वाले कुछ भी उनके साथ है ना जो होगा। कोविड के टाइम ना, मेरा बिल्डिंग रोड पे है, तो कोविड के टाइम पे ना एम्बुलेंस इतना जाता था, ओके। और आप सोचो 5-5 मिनट में अगर एम्बुलेंस जाता है तो आपके दिल में क्या गुजरेगा। और ऑफ कोर्स हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग डरेंगे ना। और जब मैं बैठी परमेश्वर के साथ, प्रभु ने बोला जो दुनिया पे आएगी ना वो तुझ पर नहीं आएगी, तुझे ना ये बीमारी आएगी ना तेरे परिवार वाले। मैंने मेरे बोलिया प्रभु मेरे कलीसिया में भी किसी को कोविड नहीं होना चाहिए। आपको पता है, ना कलीसिया में किसी को हुआ, ना मुझे, ना बच्चों को। मेरे को तो जॉब पे जाना पड़ता था 15-15 दिन में, लेकिन परमेश्वर है ना दुनिया और आप में फर्क दिखाएगा। दुनिया के पास तंगी होगी, लेकिन आपका मटका हमेशा भरा हुआ रहेगा। आमेन। वो क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट गिर गया, ये हो गया, सोना बहुत चढ़ रहा है, चांदी उतर रही है, कभी चांदी चढ़ रही है तो सोना उतर रहा है, जो भी होने दो, लेकिन हमारा खत्ता भरा रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है।
Amen. सो इस उम्र में आप सोचो न्योमी का कितना जीवन अच्छा हो गया, उसको एक पोता मिला और उन लोग बोलते हैं तेरी जो बहू है वो सात सात मतलब परफेक्शन परफेक्ट है आपकी बहू। और पता है उतना ही नहीं, हम न्योमी का वंशावली पढ़ेंगे ना, पढ़िए सिस्टर पूरा कर लो 14 से अपने जो पढ़ा। और उसकी पड़ोसिनों से यह कहकर कि नहोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरिस की यानी इसके वंशावली से कौन आया? दाऊद आया, और दाऊद के वंशावली से प्रभु यीशु मसीह आया। आमेन। आपका अंत अच्छा होगा। वापस आइए, रिपेंट वापस आ जाओ परमेश्वर के पास, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। और आप नहीं जानते प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग में क्या बना के रखा है। देखो शैतान है ना, वो स्वर्ग जानता है क्योंकि वो स्वर्ग से नीचे गिरा, इसीलिए वो आपने और हमने नहीं देखा है स्वर्ग, इसीलिए वो हमको क्या करता है, हाँ वो नहीं चाहता कि हम स्वर्ग जाए, इसे हर रोज उसका, लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर है। हमें स्वर्गदूत दिया गया है मदद के लिए, हमारे साथ पवित्र आत्मा है, और अभी ये समय है पवित्र आत्मा का। सो पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती कर लीजिए, आपका जीवन उत्तम होगा। आमेन। सो यही था मेरा आपसे कहने का कि वापस आ जाओ, कम बैक, परमेश्वर के पास आ जाओ। आइए हम लोग खड़े हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से आप बातें करें। प्रभु आपके जीवन को जानता है, आमेन। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आपका इंतजार करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और वापस आ जाइए आप। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा पिता हो जो आप इंतजार करते हो हमारा, हर दिन आप हमारी बाट जोते हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि न्योमी की स्टोरी से आपने हमें सिखाया कि हमारा अंत अच्छा और उत्तम हो सकता है पिता। कलीसिया के ऊपर मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि फूले फले बहुगुणित हो और राज करे पिता प्रभु। इनका बहुत सारे प्रभु जी राज्य ब्रांचेस बने पिता, द्वारा आपकी महिमा होती जाए पिता परमेश्वर। इनकी कलीसिया के हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा परमेश्वर की बुलाहट को पूरी करके आपकी महिमा करेगा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को आप बांध रहे हो पिता, और नरक के फाटक कभी प्रबल नहीं होगा पिता परमेश्वर। ये कलीसिया जयवंत कलीसिया होगी पिता परमेश्वर, ये एक उदाहरण होगी दूसरों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, इनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करना, हर एक लोगों की जरूरत पिता जो वो बोल नहीं पाते पिता, जो वो कह नहीं सकते, ऐसी प्रभु छुपी हुई प्रार्थना को तो सुनकर पिता, तू इनकी खामोश दुआ को सुनकर इनके जीवन से महिमा हो पिता। हम धन्यवाद करते पिता, आए हुए हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे के ऊपर तेरा अभिषेक मांगती हूँ पिता प्रभु, तेरा लहू का माड़ा लगाती हूँ पिता प्रभु। आप आने तक इनमें से कोई भी ना छूटे पिता परमेश्वर, इनको तू आने तक संभाले रखना पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। हो होसाना, गाऊं मैं तेरी वंदना, हो होसाना, गाऊं मैं तेरी वंदना। डूबी थी जीवन नैया पाप के सागर में, माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। डूबी थी जीवन नैया पाप के सागर में, माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। होसाना, गाऊं मैं तेरी
वंदना। ले लिया मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में। क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। ले लिया मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में। क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। होसाना गाऊं मैं तेरी वंदना। 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 Praise the Lord. नहीं है, आज यहाँ सच खड़ा है। ये कहानी किसी एक स्त्री की नहीं, ये उन औरतों की कहानी है जो दिन भर रोती है और रात में चुपचाप सहती है। आज हम देखेंगे कि जब जब औरतें रोती है, उनका परमेश्वर यहोवा उनके लिए खड़ा होता है। पहली स्त्री, एक माँ। मैं एक माँ हूँ, मेरी गोद भरी है, पर मेरा दिल खाली है। दूसरी महिला, एक पत्नी। मैं रिश्ते निभाते निभाते खुद को भूल गई हूँ। तीसरी महिला, एक कामकाजी स्त्री। मैं बाहर भी साबित करती हूँ और घर में भी, पर फिर भी मैं कम कहलाती हूँ। चौथी महिला, एक गृहिणी। मैं दिन भर घर को संभालती हूँ और रात को खुद को समेटती हूँ। छठी महिला, पांचवी महिला, एक अतीत जीवी महिला। मेरा अतीत मेरे वर्तमान से बाहरी है। छठी महिला, एक डरी हुई माँ। हे यहोवा, मैं अपने बच्चों के भविष्य में रात भर जागती रहती हूँ। सातवीं महिला, एक विश्वास में संघर्ष करने वाली स्त्री। मैं विश्वास करती हूँ पर कभी कभी थक जाती हूँ। मैं आराधना में हाथ उठाती हूँ पर जीवन में टूट चुकी हूँ। आठवीं महिला, एक ठुकराई हुई स्त्री। मुझे लोगों ने ठुकराया, मैंने खुद को ही दोषी ठहराया। सभी महिलाएं अपनी तकलीफों में, अपने दुखों में उस परमेश्वर यहोवा को पुकार लगाती है और एक साथ कहती है, हे यहोवा, और हम कितना सहे। जब शब्द भी साथ छोड़ गए और अपनी तकलीफों से लड़ते लड़ते हर एक महिला थक कर हार गई, तब उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए और आंसुओं में अपनी पुकार उसे सौंप दी। एक माँ, हे प्रभु मेरी थकान देख। हे प्रभु मेरी खामोशियों को सुन। हे प्रभु मेरे डर को छू। हे प्रभु मेरे आंसुओं को गिन। हे प्रभु मेरे बीते हुए कल को अपना लहू से ढक। हे यहोवा, मेरे बच्चों की रक्षा कर। हे प्रभु मुझे फिर से खड़ा कर, मेरे आराधना में जान डाल। मुझे फिर से स्वीकार कर। सभी महिलाओं ने रोते हुए अपने दुख को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया और उन्होंने यहोवा को अपनाया। और जब हमने ये देखा कि जब औरतें घुटनों पर आई, उनका परमेश्वर यहोवा चुप नहीं रहा। महिलाओं ने वचनों की घोषणा करके अपने जीवन पर विजय को पाया। पहली महिला, हे यहोवा, तूने कहा है कि मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है। दूसरी महिला, हे प्रभु तूने कहा मैं तेरी दृष्टि में अनमोल हूँ। तीसरी महिला, हे यहोवा तूने कहा तेरी कृपा मेरे लिए बहुत है। चौथी महिला, हे यहोवा, तूने कहा है कि मैंने तेरे आंसुओं को
मेरी कुप्पी में भर के रखा है। 5वीं महिला। हे यहोवा, तूने कहा है जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल पाएंगे। इसी तरह से औरतों ने अपना जो बोझ है जीवन का उसे परमेश्वर में आकर दूर कर दिया और औरतों ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हुए अपने जीवन में वचनों का अंगीकार किया और अपने जीवन में आगे बढ़ी। और 3 महिलाएं आगे आकर वचनों की घोषणा करेंगी। हम केवल सहन करने वाली नहीं, प्रार्थना करने वाली स्त्री हैं। हम कमजोर नहीं है, हम तैयार किए। हम छोड़े नहीं गए, हम चुन लिए गए। इसी तरह से सारी महिलाओं ने अपने जीवन में वचनों की घोषणा की, पर वे वहां रुकी नहीं। महिलाओं ने एक साथ परमेश्वर को महिमा दी, क्योंकि औरतें जब प्रार्थना करती है वे इतिहास बदलती है। सभी महिलाएं एक साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए रोती हुई थी, पर बुलाई बनकर जा रही है। हम झुकी रही थी, पर नियुक्त बता रही है। धन्यवाद। हालेलुया। इस नाटक के द्वारा हम देखते हैं कि ये केवल एक नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। हमें इसके द्वारा ये सीखने मिलता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसे भी हो, हमें निरंतर परमेश्वर में बलवंत बने रहना है, जैसे कि इफिसियों का 6 का 10 में लिखा गया है। धन्यवाद।